परम तारकानंद ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव गुरु शासन ऋषि की भावना से धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। रामायण चल रही है। रामायण में रावण को देख रहे हैं। रामायण किस किस ने देखी है? पूरी किसको पता है? किसी ने देखी हुई है? सुनी हुई है? टीवी में देखी ना? सीरियल टीवी में तो देखी है ना? अच्छा हाँ, तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो रामायण है, ये जो जैन रामायण है, यहाँ पे जो रामायण सुनाई जा रही है, ये जो रामायण की में रावण है और उसमें राम की जो बातें आ रही है, जो रावण के बारे में सुनाई दे रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो उसके जीवन का जो निखार आ रहा है, उसके जीवन के बारे में जो बता रहा हूं, ये चरित्र आपने जो रामायण सुनी है, आपने जो रामायण देखी है, टीवी में देखी, मोबाइल में देखी, या दादा परदादाओं से सुनी, या मम्मी दादी से सुनी, इट इज़ वेरी डिफरेंट अबाउट इट। वो काफ़ी अलग है और ये जैन रामायण काफ़ी अलग है। यू नो व्हाई? क्योंकि जो वो रामायण है, आपने जो देखी हुई रामायण है, आपने जो सुनी हुई रामायण है, वो वाल्मीकि और तुलसीराम द्वारा रचित है। बट इट इज नॉट राइटन बाय वाल्मीकि एंड तुलसीराम जी। ये जो रामायण रचित है वह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज। तो आपने जो रामायण सुनी, आपने जो रामायण देखी है, वो रामायण जो देखी है उसमें जो राम रहता है, वो जो राम रहता है, जो राम रहता है वो क्या रहता है? राम क्या रहता है? हीरो रहता है। क्या रहता है? और रावण जो रहता है वो क्या रहता है? विलन रहता है। आपने जो रामायण सुनी, आपने जो रामायण देखी, उसमें जो राम रहता है वो नायक रहता है और जो रावण रहता है वो क्या रहता है? खलनायक रहता है। बट लेकिन जो जैन रामायण है, जो हेमचंद्र आचार्य द्वारा रचित रामायण है, जो जैन शासन में आई हुई, लिखी हुई जो रामायण है, सुनाई हुई जो रामायण है, कही हुई जो रामायण है, उसमें राम तो नायक है लेकिन रावण भी नायक है। इसमें राम तो नायक है लेकिन रावण भी नायक है। और ये जो जैन रामायण है वह नायक खलनायक नहीं देखती है बल्कि कर्म देखती है। इस रामायण में, जैन रामायण में आए हुए बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव, उनका जो चरित्र उत्तम पुरुष है लेकिन वो भी कर्म के अधीन है, कर्म अनुसार है। तो जैन रामायण के हिसाब से देखे, तो जैन धर्म के हिसाब से देखे तो जीवन जो जीव है न तो आस्तिक रहता है न तो नास्तिक रहता है। जैन शासन में, जैन धर्म में, जैन जगत में जो जीव रहता है, जो आत्मा रहती है, जो पुरुष रहता है, वो न तो आस्तिक रहता है और न ही नास्तिक रहता है, बल्कि जीव तो अनादिकाल से वास्तविक रहा हुआ है। और यदि वो भूल करता है, कर्म करता है, गलती करता है, तो वो उसके कर्म के अधीन है। उसके कर्म के अधीन से ही वो भूल करता है, गलती करता है और कर्म बांधता है और उसका चरित्र वहां पर आता है। तो हम रामायण में रावण के बारे में देख रहे थे, युद्ध करता है, वो जीतता जा रहा है, उसका लक, उसकी किस्मत अभी तक अच्छा है, उसका भाग्य अभी तक अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रहण लग रहा है, अभी ग्रहण लगने वाला है, उसकी किस्मत थोड़ा सा ग्रहण लगने वाला है। हमने कल देखा था आदित्य राजा, किसके बारे में? उसका पुत्र, लड़का, उसका क्या नाम था? आदित्य राजा का पुत्र
लड़का वाली मुनि और दूसरा सुग्रीव। आदित्य राजा का लड़का वाली मुनि और सुग्रीव। वाली मुनि क्या करते थे? पूछो ना, चलेगा ना क्वेश्चन, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जम्बू द्वीप के अंत तक जितने भी चैत्य रहते थे, जितने भी मंदिर रहते थे, जितने भी जिनालय रहते थे, उनकी वह प्रदक्षिणा लगाता था, वहां पर दर्शन करता था, वहां पर चित्तवंदन करता था, वहां पर भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता। आखिरी छोर तक, आखिरी मुकाम तक, जम्बू द्वीप के अंत तक चक्कर लगाता था और वहां पर चैत्यों के दर्शन करता था। कौन? वाली मुनि। पुण्यात्मा आत्मा था, धर्मात्मा आत्मा था, जैन शासन को मानने वाला था, जैन शासन में आए हुए परमात्मा को मानने वाला था, जैन शासन में आए हुए साधु संत मुनियों को मानने वाला था, बड़ा श्रावक था, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का वह वाली मुनि थी। और जो धर्मात्मा रहता है, जो धार्मिक आत्मा रहते हैं, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं फैलती, उसकी चर्चाएं कहाँ नहीं फैलती। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब को यहाँ उदयपुर में कौन नहीं पहचानता? सभी पहचानते हैं। जब कुछ काम रहता है तो डॉक्टर साहब, अभी कितनी उम्र है? 60 ऊपर तो होगी, लेकिन फिर भी जिसके अंतर में, हृदय में, जिसके भीतर में विश्वास रहता है, धर्म के प्रति विश्वास रहता है, अटूट श्रद्धा रहती है, वह जो जीव रहता है, भले 60 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, लेकिन धर्म की बात आती है वहां पर वो 25 साल का हो जाया करता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान, ऐसे आत्मा को, ऐसे धर्मात्मा को कौन पहचानता नहीं है? तो वहां पर जो वाली मुनि था, वहां पर जो वाली मुनि की बात आ रही थी, जहां पर वाली मुनि आत्मा की बात आ रही थी, वहां पर वो धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, वहां धर्म करता था, वहां पर चैत्यों के जिनालय के वहां पर करता था, जिसके कारण यहाँ वहां पर उसकी कीर्ति फैल गई, वहां पर उसकी बातें चलने लगी कि काफी धर्मात्मा है, काफी पुण्यशाली है। वहां पर उसके बल पराक्रम की वहां पर काफी सारी चर्चाएं आपस में फैलने लग गई। और ये चर्चा जब रावण के कान में आई, जब रावण को पता चली, उठते उठते बात रावण के कानों तक पहुंची, तो रावण ने सोचा कि यार, मैं सोचता था कि मेरे बारे में लोग बोलते हैं इतना गुणानुवाद, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा कौन सा आ गया है? यहाँ पे मैं सोचता था कि मैं ही बड़ा, लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरा आ गया। और रावण को चली जलन। होता है ना, किसी को ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है तो बाजू वालों को सहा नहीं जाता। कोई आगे बढ़ता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी प्रवृत्ति में आगे बढ़ता है, अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ता है, तो वो बाजू वालों में होता है कि पड़ोसी में होता है कि घर में ही होता है कि कहीं पर भी होता है कि उसको सहन नहीं होता है। यू नो, अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है, तो वहां पर अमेरिका वाले लोग जो रहते हैं, लाइट घर में जाती है तो वहां पर कहां पर जाते हैं? बिजली विभाग में फोन करते हैं कि भाई क्या बात हो गई। अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग, बिजली दफ्तर रहता है, वहां पर फोन करते हैं। जापान में लाइट जाती है तो लोग अपने घर का फ्यूज चेक करते हैं। और भारत में लाइट जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपने पड़ोसी के घर में जाकर देखते हैं। अमेरिका में लाइट जाती है तो वहां बिजली विभाग में फोन करते हैं, और जापान में लाइट जाती है तो वहां पर फ्यूज चेक करते हैं, और भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में लाइट जाती है तो वो खड़े होकर जाकर पड़ोसी के घर में देखते हैं कि वहां पर लाइट गई कि नहीं गई। अगर गई तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं गई तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है और अंदर हलचल होती है। उसकी कैसे नहीं गई? हमारी गई तो गई, लेकिन उसकी कैसे नहीं गई? उधार के दुख, उधार। हमारे जो सुख है, हमारे जो दुख है, वो उधार के है। हम अपने आप से नहीं खुशी है, हमारी जो खुशी है, हमारे जो दुख है, वो पड़ोसी के हिसाब से है। ध्यान में रखो। राजा
रावण को खुशी हुई। वहां पर वाल्मीकि वाली मुनि, जो वाली मुनि है, वाली है, वहां पर जो राजा है वाली, राम का जो राजा है, वहां पर जो राज्य कर रहा है, धर्मात्मा आत्मा है, पुण्यशाली आत्मा है, लेकिन उसकी जो कीर्ति फैल रही है, उसके हिसाब से रावण को जो हुई जलन हुई, और वहां पर जलन होने के कारण वहां पर रावण का जो एक दूत था, दूत को वहां पर वाली मुनि के वहां वाली राजा वहां पर भेजा गया। वाली राजा के वहां पर भेजा गया दूत को। रावण ने संदेशा लेकर वहां पर वाली के वहां पर भेजा, और वहां पर जाकर कहता है, संदेशा सुनाता है, महाराज की जय हो, वाली की जय हो। यहाँ पर एक संदेशा रावण ने भेजा है कि आपके परदादा और हमारे परदादा का संबंध काफी पुराने सालों परंपराओं से चलता आ रहा है, और आपके और हमारे संबंध में जो भाव है वो एक स्वामी और सेवक तरीके के संबंध है। वहां पर दूत ने वहां पर वाली राजा को कहा कि आपके जो पूर्वज थे, श्रीकंठ राजा, मैंने सबसे पहले वहां पर नाम बताया था, श्रीकंठ राजा, वहां से स्टार्टिंग हुई थी, कीर्ति धवल श्रीकंठ, जहां पर उसके पीछे वहां पर वह राजकुमारी को लेके भाग गया था, जिसके कारण वहां पर उसके पीछे दुश्मन बढ़े थे, जिसके कारण वहां पर राक्षस वंश के राजा तो जो थे कीर्ति धवल, उनके पास में उनकी शरण में गए थे, जिसके कारण आपके जो पूर्वज थे, वानर वन के जो पूर्वज थे, उनको राक्षस वंश यानी हमारे रावण के वंशज ने उनको शरण दी थी, उनको बचाया था। और तब से जो संबंध आ रहा है वो कौन सा संबंध है? स्वामी और सेवक का। और श्रीकंठ राजा के पास में बाद में कई सारे राजा होकर गए, और अभी आपके जो पिता थे, जिसका नाम था वाली मुनि के पिता के नाम का क्या था? आदित्य राजा। वो भी किष्किंधा नगरी में वहां पर कारावास में थे, वहां पर जेल में थे, वहां पर बंदी थे, जिसके कारण वहां पर रावण आया, और रावण ने उसको क्या करा? उसको बचाया, और वहां पर राज्य सौंपा, उसको राज्य में स्थापन करा। और उनके पुत्र आप, जिसका नाम है वाली राजा, जहां पर आप यहाँ पर राजा बन के वहां पर स्थापन हुए, आपका राज्य चल रहा है। तो ये जो परंपरा है, यहाँ पर जो परंपरा चल रही है, वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है स्वामी और सेवक की, वहां पर स्वामी और सेवक की जो परंपरा है, उसमें आप भी आपका योगदान दीजिए, आप भी इस परंपरा को आगे निभाइए। जो सेवक और स्वामी का फर्ज है, उसको आप सेवक बनकर आइए हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर राक्षस वंश की राजा की सेवा करिए। वाली राजा ने सुना, वाली राजा ने जब ये बात सुनी, वो तो धर्मात्मा था, पुण्यशाली था, पुण्य पुरुष था, उसकी वाणी में विवेक था, उसकी वाणी में समर्पण था, उसकी वाणी में सरलता थी, मृदुता थी, जिसके कारण उनको गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा आने के बाद में भी उनने अपने आप को ठंडा रखा, और एकदम सरल भाषा से बोलते हैं कि जो परंपरा से आई हुई जो परंपरा है, जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो मैंने जब तक जहाँ तक जाना है, मैंने जब तक विचार करा है, मैंने जहाँ तक सुना है, सोचा है, ये स्वामी और सेवक का भाव नहीं है, स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो प्रेम भाव का संबंध है, इसमें भाईचारे का संबंध है, इसमें जो संबंध है वो जहाँ पर भी आपत्ति और संपत्ति हुई, वहाँ पर आपत्ति में साथ मिलकर लड़ा है, साथ मिलकर रहे हैं, और साथ मिलकर बांटा है, और साथ मिलकर हमने खाया है। और सालों और वर्षों और सदियों से आते हुए इस परंपरा का आज रावण ने स्वामी और सेवक के नाम से खंडित कर दिया है। इस संबंध को अहंकार में भरे हुए रावण ने इसका क्या कर दिया?
इस संबंध का चकनाचूर कर दिया। बल उसके रावण के पास में भी है, बल मेरे पास में भी है, लेकिन मैं बल का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन रावण के प्रस्ताव का निषेध जरूर करूंगा कि जो स्वामी और सेवक का भाव है वो मैं समझता हूं कि स्वामी और सेवक का भाव नहीं है। मैं इस प्रस्ताव को नहीं समर्पण करता हूं, नहीं आश्वासन देता हूं, नहीं मानता हूं। रावण को बोल दीजिए ये प्रस्ताव मैं ठुकराता हूं। और दूत वहां पर गया, रावण को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई। रावण का आपा खोया, रावण ने अपना दिमाग गर्म करा, क्रोध आया, गुस्सा आया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। और वहां पर युद्ध के लिए जैसे ही तैयार हुआ, युद्ध के लिए जैसे ही वहां पर तैयार सब पूरी सेनाओं के साथ में, पूरे आक्रमण के साथ में वहां पर गया, वाली मुनि और दोनों के बीच में सेनाओं में वहां पर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। कोई कोई तो वहां पर वृक्ष लेकर लड़ाई कर रहा है, कोई कोई वहां पर पत्थर लेकर लड़ाई कर रहा है, और कोई कोई वहां पर आपस में तलवारों से लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध हो रहा है। वहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर युद्ध हो रही है, वहां पर लड़ाई हो रही है, कई सारे लोग मर रहे हैं, कई सारे लोगों की जाने जा रही है, कई सारे लोग अनाथ हो रहे हैं, उनके माँ बाप अनाथ हो रहे हैं, उनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं। वहां पर लड़ाई भयंकर हो रही है। वाली मुनि ने यह दृश्य देखा, वहां पुण्य आत्माता में पहले वाली मुनि कौन था? धर्मात्मा था, पुण्यशाली आत्मा थी, उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली थी। वहां पर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है, वहां पर भयंकर लड़ाई हो रही है। वाली मुनि ने सोचा कि हमारे दोनों के बीच की लड़ाई है, ये हमारे दोनों के बीच की लड़ाई है, और हमारे दोनों के बीच की लड़ाई में कई सारे के सैकड़ों हजारों लाखों लोग जान गवा रहे हैं। वाली मुनि जल्दी से आया, वहां पर युद्ध छोड़कर वहां पर रावण के पास में आया। रावण के पास में आने के बाद रावण के पास में प्रस्ताव रखा कि युद्ध हमारे दोनों का है, और इस युद्ध में लाखों लोग, लाखों प्राणी, लाखों पशु यहाँ पर हत्याएं हो रही है, वहां पर मर रहे हैं, वहां पर जीवों का नाश हो रहा है। एक काम करते हैं कि हमारा जो ये युद्ध है उसमें हमारा दोनों का रोल है। एक काम करते हैं, सेना को युद्ध से रोक दीजिए, और हमारी अपने भुजाओं पे, क्षत्रिय वैसे ही भी जीतते हैं, विन होते हैं तो अपनी भुजाओं से होते हैं, वहां पर अपनी भुजाओं से लड़ने का प्रस्ताव दोनों का आपस में दिया। और वहां पर सेनाओं का जो धर्म था, वहां पर जो युद्ध था, वो युद्ध रुक गया, और दोनों वाली राजा और रावण आपस में युद्ध करने लग गए। जितने भी अस्त्र थे, जितने भी शस्त्र थे, जितने भी हथियार थे, रावण और वाली मुनि के बीच में वहां पर सब यूज हो गए, लेकिन रावण फिर भी वाली राजा से जीत नहीं सका। और नहीं जीतने के कारण वहां पर आखिरी हथियार था जिसके पास में, रावण के पास में था, जो विद्या से प्राप्त करी थी, वहां पर तपस्या से प्राप्त करी थी, चंद्रहास नाम की जो तलवार थी, जो कहीं पे भी चलाए जीत ही जाता है। लेकिन वो जो तलवार थी प्रकट करी, अपीयर करी, और वहां पर वाली मुनि के सामने जाता है, वहां पर युद्ध करने के लिए जाता है, वहां पर उसका वाली राजा का नाश करने के लिए जाता है। और वहां पर जैसे ही नाश करने के लिए करता है, और वहां पर वाली मुनि बहुत पराक्रमी शक्तिमान रहते हैं, जिसके कारण जो वाली मुनि रहते हैं वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और भुजाओं में उनका सिर रख देते हैं, और रावण को चारों ओर घुमाकर एक साइड में फेंक देते हैं। अभी तक रावण जीत रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि रावण को किसी ने हरा दिया, फेंक दिया। रावण ने भी सोचा अब बस की नहीं है, अब मेरे बस की नहीं है, जितना भी यूज करना था, जितना भी शक्ति का यूज करना था, जितना भी बल लगाना था, सब बल लगा दिया, सब अस्त्र तैयार कर लिए, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया। वहां पर मस्तक नीचे करके रावण खड़ा हो गया, और वहां पर वाली राजा भी वहां पर खड़े हो गए। और वाली राजा का विचार थे, उनकी जो सोच थी, परिवर्तन होने लगे। वाली राजा ने कहा कि मेरे जीते जी तेरा यहां जीतना पॉसिबल नहीं है, मेरे जीते जी यहां पर पूरी अखंड पृथ्वी का राज करना तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वाली राजा ने कहा जब तक मैं हूं तब तक तू यहां पर राज नहीं कर सकता, तू मुझसे जीत नहीं सकता। इसके कारण मैं क्या करता हूं, संयम ग्रहण करता हूं, दीक्षा ले रहा हूं।
जिस प्रकार से तुझे इस पृथ्वी पर मोह है, इस राज्य पर मोह है, उसी प्रकार से मेरा जो मोह है वो इस पृथ्वी पे था। लेकिन आज युद्ध करने के बाद में जरा मेरा जो विचार था, मेरा जो सोच थी, मेरा जो विचार था वह बदल गया है। अब मोक्ष रूपी जो पृथ्वी है उस पे जाने की मैं सोच रहा हूँ, उस पे जाने की मैं विचार कर रहा हूँ, उस पे जाने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। आपको मैंने ये पृथ्वी दान में दी, क्योंकि मैं यदि दीक्षा नहीं लूंगा तो तुम्हारे लिए ये पृथ्वी जितना नामुमकिन है, इसलिए मैं संयम ग्रहण करता हूँ और तुमको यहाँ पर ये पृथ्वी दान देता हूँ। और वहाँ पर वाली मुनि क्या करते हैं, संयम ग्रहण कर लेते, दीक्षा ले लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में मेरु पर्वत के ऊपर वहाँ पर साधना, आराधना, तपस्या करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर रावण भी वाली मुनि के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण भी सम्यक दृष्टि जीव है। उसके अंदर भी, हृदय में, उसके अंदर भी, उसके भीतर में भी, उसके अंतर में भी धर्म तो बसा हुआ है, लेकिन एक अहंकार जो रहता है वो उसको धर्म को छुपाए रहता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर लघुता थी, उसके अंदर सरलता है कि जहाँ पे भी पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी, भगवान जहाँ पर संयम धर दिखते हैं, वहाँ पर वो कितना भी बड़ा हो, वहाँ पर वो रावण उसके आगे शरण हो जाता है, अपने घुटने टेक देता है और उनको नमस्कार करता है। तो यहाँ पर वाली अब मुनि बन गए हैं और मुनि के आगे रावण झुककर वहां पर रावण ने अपने वहां पर जगह राज्य में चले गए। और काफी दिनों के बाद में एक बार फिर रावण एक पर्वत पर शादी के लिए, राजकुमारी से विवाह करने के लिए, एक रानी को अपनाने के लिए वहां पर रावण वहां से जाता है। और बीच में अष्टापद पर्वत आता है। रावण वहां से निकलता है, अपने राज्य से निकलता है, अपने महल से निकलता है। और वहां पर जाने के बाद में वहां पर हवाई मार्ग से जाता है, अपने विमान से जाता है। और विमान में जाने के कारण वहां पर जाता है, विमान हवाई में उड़ता है, आकाश में उड़ता हुआ जाता है। लेकिन बीच में वहां पर अष्टापद पर्वत आता है। उस अष्टापद पर्वत के पास में विमान जाने के कारण वहां पर वह विमान जो रहता है वो अटक जाता है, वो रुक जाता है, स्खलन पाम जाता है। जिसके कारण रावण को अति भयंकर गुस्सा आ गया, कोपायमान हो गया कि मेरा विमान रोकने की हिम्मत, ताकत किसके अंदर हुई। अहंकारी वही सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बलशाली यदि हूं तो मैं ही हूं, सबसे शक्तिशाली यदि हूं तो मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई भी होना नहीं चाहिए। रावण ने नीचे देखा और वहां पर जो वाली मुनि थे वहां पर साधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, ध्यान में थे। रावण ने सोचा, रावण ने विचार करा, रावण ने जाना कि ये जो वाली मुनि है पहले तो मेरे को हरा दिया, पहले तो मेरे को घुमा दिया, पहले तो मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन अब ये मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद में भी ये मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है। देखो तो करी कैसे विचार, कैसे उसकी सोच हुई। रावण सोच रहा है कि ये वाली मुनि बनने के बाद में भी उसकी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले तो मैं हार गया था, लेकिन अब इसको क्या करूंगा, चकमा चकाऊंगा। बल मेरा वही है, मैं वही रावण हूं। पहले कुछ हो गया होगा, कुछ कारण होता जिससे मैं हार गया, लेकिन इस बार तो यह जो अष्टापद है उस पर्वत को ही उखाड़ कर समुद्र में उस वाली मुनि के साथ में उसको फेंक दूंगा और उसको नाश कर दूंगा। वहां पर नीचे आए और रावण अष्टापद पर्वत पर नीचे उतरे, तलेटी पे गए। तलेटी पे जाने के बाद में जो पूरा पहाड़ था उस पहाड़ को नीचे से उठा लिया, उखाड़ दिया। पहले के जमाने में कितनी शक्ति रहती थी। पूरा का पहाड़ उखाड़ने के लिए सोच रहा है, वहां पर पहाड़ उखाड़ भी लिया और वहां पर ऊंचा भी कर लिया। और जैसे ही पहाड़ उछक लिया, वहां पर जितने भी जंतु थे, जितने भी जानवर थे, जितने भी पहाड़ पर रहे हुए पत्थर थे, वहां पर पत्थर गिरने लगे, पेड़ टूटने लगे, कड़कड़ आवाज आने लगी। और आवाज आने के कारण वहां पर वाली मुनि का जो
ध्यान था, वह ध्यान में सोच रहे हैं कि ऐसे पवित्र महान अष्टापर जहाँ पर आदि 24 ही तीर्थंकर की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा है, इतना सुंदर यहाँ पर अष्टापर तीर्थ है, इस अष्टापर तीर्थ को उखाड़ फेंकने की, वहां पर हिलाने की इतनी ताकत किसके अंदर। और इसके बाद में क्या होता है, रावण क्या करता है, रावण अष्टापद पर्वत को फेंकता है या फिर क्या करता है, वाली मुनि क्या विचार करते हैं और वाली मुनि का क्या वहां पर रिस्पॉन्स आता है, क्या करते हैं, उन सभी जीवों का क्या होता है जो पर्वत पर पड़े हुए हैं, वो हम क्या अगले वर्तमान देखेंगे, कल देखेंगे। जी नागना में इतना कुछ कहा हो तो